मनुष्य की सबसे बड़ी आदतों में से एक है टालना। वह जानता है क्या सही है, फिर भी कहता है कल कर लेंगे। यह कल कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मन का सबसे चालाक बहाना है। मन वर्तमान से डरता है क्योंकि वर्तमान में जिम्मेदारी है, जागरूकता है और परिवर्तन की आग है। इसलिए मन भविष्य की ओर भागता है, जहां कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ सोचने का भ्रम चलता रहता है। जब भी कोई सत्य सामने आता है, मन तुरंत कहता है अभी नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, अभी परिस्थितियां सही नहीं हैं। लेकिन ध्यान से देखो, परिस्थितियां कभी सही नहीं होती। सही होने का इंतजार ही जीवन को गलत बना देता है। जो जीवन को जीने के लिए शर्तें रखता है, वह जीवन को कभी जी ही नहीं पाता। मन कहता है पहले थोड़ा और समझ लूं, फिर शुरू करूंगा, पहले और सुन लूं, फिर बदलूंगा। लेकिन यह समझना भी एक टालने की तरकीब है, क्योंकि परिवर्तन समझ से नहीं आता, वह तो साहस से आता है। और साहस हमेशा अभी मांगता है, कल नहीं। जिस दिन तुमने कहा कल, उसी दिन तुमने जीवन को टाल दिया। कल कभी आता नहीं है। कल सिर्फ एक विचार है, एक सपना है, एक झूठा सहारा है। जो कुछ भी होता है वह हमेशा आज में ही होता है। जो जन्म लेता है आज में लेता है, जो मरता है आज में मरता है, जो बदलता है वह भी आज में ही बदलता है। मन को देखो, वह तुम्हें व्यस्त रखता है। व्यस्तता भी एक नशा है। व्यस्त आदमी को लगता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, जबकि असल में वह अपने भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा। व्यस्तता तुम्हें कर्म में नहीं, भाग दौड़ में डालती है, और भाग दौड़ में आदमी खुद से दूर होता चला जाता है। तुम कहते हो कल ध्यान करूंगा, कल समय निकालूंगा, कल अपने जीवन को सुधारूंगा, लेकिन आज भी तो वही 24 घंटे हैं जो कल होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हारे पास मौका है और कल सिर्फ कल्पना। यही संघर्ष मनुष्य को असहज करता है। एक ओर भीतर से आवाज आती है अब, और दूसरी ओर मन फुसफुसाता है कल। मन की यह फुसफुसाहट बहुत मीठी होती है, क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं होता। कल में न हार है, न जीत, न असफलता, न जिम्मेदारी। कल सुरक्षित है, क्योंकि वह कभी आता ही नहीं। मन तुम्हें लगातार भविष्य में फेंकता रहता है। वह कहता है जब हालात बदल जाएंगे तब, जब पैसे हो जाएंगे तब, जब समय मिलेगा तब। लेकिन ध्यान से देखो, समय कभी मिलता नहीं, समय निकाला जाता है। और जो निकालने का साहस अभी नहीं करता, वह जीवन भर भी नहीं कर पाएगा। मन की एक खास चाल है, वह बड़े बदलावों से डराता है। वह कहता है अगर शुरू ही करना है तो पूरा बदलो, और जब पूरा बदलना भारी लगता है तो तुम कुछ भी नहीं बदलते। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन छोटे छोटे अभी से शुरू हुए कदमों से आता है, न कि किसी परफेक्ट कल से। अभी का क्षण बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत अनंत है। एक छोटा सा निर्णय अगर अभी लिया जाए तो पूरी दिशा बदल सकता है, लेकिन वही निर्णय अगर कल पर टाल दिया जाए तो वह विचार बनकर रह जाता है। तुमने देखा होगा, जो लोग कहते रहते हैं सोच रहे हैं, वे कभी नहीं करते, और जो बिना ज्यादा सोचे शुरू कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सोचने में ऊर्जा खर्च होती है, करने में ऊर्जा पैदा होती है। यही फर्क है। मन तुम्हें यह भ्रम देता है कि अभी नहीं तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन हर टाला हुआ क्षण तुम्हें थोड़ा थोड़ा मृत बनाता है। धीरे धीरे संवेदनशीलता कम हो जाती है। जो आज चुभता है कल वह भी नहीं चुभेगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब जीवन बस चल रहा होता है, जिया नहीं जा रहा होता। ध्यान रखना, सबसे खतरनाक स्थिति यह नहीं है कि तुम दुखी हो। सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि तुम्हें अपने दुख की आदत पड़ जाए, और यह आदत कल कहने से ही बनती है। अभी का क्षण तीखा है क्योंकि यह सच दिखाता है। कल मुलायम है क्योंकि वह झूठ में लपेटा हुआ होता है। इसलिए मन कल को चुनता है, लेकिन जो सत्य को चुनता है वही मुक्त होता है। जब तुम कहते हो कल बदलेंगे, तो असल में तुम खुद को ही धोखा दे रहे होते हो, क्योंकि बदलने की इच्छा अगर अभी जीवित है तो वही समय है। इच्छा भी मौसम की तरह होती है। अगर उस समय बीज नहीं बोया
तो फिर वह मौसम चला जाता है। कई लोग कहते हैं हम जानते हैं क्या करना है, बस कर नहीं पा रहे। यह न कर पाना कोई मजबूरी नहीं है, ये आदत है। और आदतें तभी टूटती हैं जब उन्हें अभी तोड़ा जाए, कल नहीं। मन कहता है थोड़ा और समय दो, लेकिन मन को जितना समय दोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। उसे समय नहीं चाहिए, उसे चुनौती चाहिए। और चुनौती सिर्फ अभी दी जा सकती है। याद रखना, अभी किया गया छोटा सा प्रयास कल सोचे गए बड़े इरादों से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि अभी में ऊर्जा है, जीवन है, प्राण है। तुम सोचते हो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन कहता है तुम ठीक हो जाओ, तभी सब ठीक होगा। और यह ठीक होना किसी दिन नहीं, इसी क्षण से शुरू होता है। अगर अभी भी तुम सुन रहे हो और भीतर कहीं हलचल है, तो यही संकेत है, यही क्षण है। इसे मत खोना, क्योंकि मन अभी भी तुम्हें बहलाने की कोशिश करेगा। बस थोड़ा और सुन लो, फिर करेंगे। लेकिन सुनना तब तक ही उपयोगी है जब तक वह करने में बदल जाए। नहीं तो सुनना भी एक नशा बन जाता है, अच्छा लगता है पर बदलता कुछ नहीं। और यहीं से सवाल उठता है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बदलने की बातें सुनना चाहते हो? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी अभी ही मांगता है। इस प्रश्न से कोई बच नहीं सकता। भीतर कहीं ना कहीं उत्तर मौजूद होता है, लेकिन मन उसे दबा देता है। क्योंकि उत्तर अगर ईमानदार हुआ तो फिर जिम्मेदारी भी आएगी, और जिम्मेदारी से मन सबसे ज्यादा डरता है। जिम्मेदारी का अर्थ है अब बहाने नहीं चलेंगे। मन तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन बहुत लंबा है। वह कहता है अभी बहुत समय है, लेकिन जीवन लंबा नहीं है, वह गहरा है। जो उसे टालता है वह गहराई तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। समय की लंबाई नहीं, उसकी सघनता मायने रखती है। तुम रोज सुबह उठते हो, वही आदतें, वही सोच, वही शिकायतें। फिर रात को सोते समय कहते हो कल कुछ बदलूंगा, और इस तरह एक दिन नहीं पूरा जीवन निकल जाता है। बदलाव की इच्छा हर रात पैदा होती है और हर सुबह मर जाती है। मन का खेल बहुत सूक्ष्म है। वह तुम्हें यह नहीं कहता कि कभी मत बदलो, वह बस इतना कहता है अभी नहीं। और यही अभी नहीं जीवन की सबसे बड़ी चोरी है। ध्यान से देखो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वह यह नहीं सोचता कि गिरूंगा तो क्या होगा। वह अभी उठता है, अभी गिरता है, अभी सीखता है। लेकिन बड़ा होते होते मन इतना भारी हो जाता है कि हर कदम से पहले हजार गणनाएं शुरू हो जाती हैं और गणना में जीवन ठहर जाता है। मन कहता है पहले डर खत्म हो जाए, फिर कदम उठाएंगे। लेकिन डर कदम उठाने से ही खत्म होता है। जो डर के खत्म होने का इंतजार करता है वह जीवन भर इंतजार करता रह जाता है। हर बार जब तुम टालते हो, तुम खुद को थोड़ा और कमजोर बना लेते हो। और हर बार जब तुम अभी करते हो, तुम भीतर से थोड़ा और मजबूत हो जाते हो। शक्ति का जन्म क्रिया से होता है, सोच से नहीं। याद रखो, जीवन तुम्हें बार बार मौका नहीं देता, वह इशारे देता है, हल्के से धक्का देता है। अगर तुम नहीं सुनते तो वह आगे बढ़ जाता है और फिर तुम पीछे खड़े रह जाते हो, सिर्फ यादों और पछतावे के साथ। अभी का क्षण कठोर है क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं चलता, लेकिन यही कठोरता तुम्हें तराशती है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी मूर्ति निकलती है, बिना चोट के कोई आकार नहीं बनता। मन कहता है आज नहीं, क्योंकि आज थकान है। लेकिन थकान हमेशा रहेगी। आज नहीं क्योंकि मन ठीक नहीं है। मन कभी ठीक नहीं होगा। मन तो बहाने पैदा करने की मशीन है। तुम जिस दिन यह समझ जाते हो कि मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। लेकिन यह समझ भी तब तक बेकार है जब तक वह अभी के एक छोटे से कदम में न बदले। शुरुआत बहुत साधारण हो सकती है। किसी आदत को अभी रोक देना, किसी झूठ को अभी न बोलना, किसी डर से अभी आंख मिलाना, किसी जरूरी काम को अभी कर डालना। इन्हीं छोटे छोटे अभी में बड़ी क्रांति छिपी होती है। मन कहता है इतना छोटा करने से क्या होगा, लेकिन जीवन छोटे से ही बनता है। एक एक सांस से जीवन चलता है, एक एक कदम से यात्रा होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आदमी पीछे मुड़कर देखता है
और पाता है जो कुछ भी बदला वह सब अभी में बदला, कल ने कभी कुछ नहीं बदला। यह समझ धीरे धीरे नहीं आती, ये छलांग की तरह आती है। और छलांग हमेशा अभी लगाई जाती है, कल छलांग नहीं लगाई जा सकती। यही कारण है कि जागृत लोग कहते हैं अगर कुछ करना है तो अभी करो, बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। अब प्रश्न फिर से खड़ा है, क्या तुम इस क्षण को फिर टाल दोगे या पहली बार जीवन को अभी कहोगे? यह क्षण रुका हुआ है तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में। लेकिन अब बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब आदमी अभी को सुन लेता है तो उसके भीतर डर पैदा होता है। अगर मैंने अभी चुन लिया और पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया तो मन हमेशा पीछे का दरवाजा खुला रखना चाहता है। कल वही दरवाजा है, अभी उस दरवाजे को बंद कर देता है। यही कारण है कि लोग आधे अधूरे निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश में कोई शक्ति नहीं होती। या तो कूदो या मत कूदो, बीच में लटकना सबसे ज्यादा थकाता है। और ज्यादातर लोग इसी थकान को जीवन मान लेते हैं। मन कहता थोड़ा सोच लो, कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन सोचते सोचते ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जीवन निकल जाता है। गलती करके भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन न करके कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। ध्यान रखना, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न डर, न दुख, न हालात। स्थायी सिर्फ एक बात है, यह क्षण। और यह क्षण तभी तुम्हारा है जब तुम इसमें उपस्थित हो। कल में उपस्थिति नहीं होती, सिर्फ कल्पना होती है। तुम्हें लगता है कि अभी चुनने से तुम बंध जाओगे, लेकिन सच उल्टा है। अभी चुनने से तुम मुक्त होते हो, क्योंकि बंधन टालने से बनते हैं। जितना टालते हो उतनी रस्सियां खुद ही लपेटते जाते हो। मन तुम्हें यह भी कहेगा दूसरे क्या कर रहे हैं, पहले देख लो। लेकिन जो दूसरों को देखता रहता है वह अपनी दिशा खो देता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है कि नकल करके जी लिया जाए। जीवन तो खोज है, और खोज अकेले होती है। अभी का चुनाव तुम्हें अकेला कर सकता है, क्योंकि भीड़ हमेशा कल में जीती है। भीड़ सुरक्षित लगती है, लेकिन भीड़ में आत्मा खो जाती है। जो अभी को चुनता है वह भीड़ से बाहर खड़ा हो जाता है, और वहीं से उसका जन्म होता है। हर बार जब तुम अभी कहते हो तो तुम पुराने मैं को थोड़ा थोड़ा मरने देते हो, इसलिए दर्द होता है। लेकिन यह दर्द मृत्यु का नहीं, पुनर्जन्म का है। जो इस दर्द से भागता है वह कभी नया नहीं हो पाता। मन कहता है इतना गंभीर क्यों हो रहे हो, जिंदगी तो चल ही रही है। लेकिन चलना और जीना अलग बातें हैं। मशीन भी चलती है, लेकिन वह जीवित नहीं होती। जो सिर्फ चलता है वह एक दिन थक कर रुक जाता है। अभी का अर्थ है पूरी तरह मौजूद होना, जो कर रहे हो उसी में होना। आधा मन अतीत में, आधा भविष्य में रखकर कोई भी काम जीवंत नहीं हो सकता। इसी आधेपन से जीवन में खालीपन आता है। तुम्हें लगता है कि बड़े निर्णय चाहिए, नहीं, तुम्हें बस एक स्पष्ट हां चाहिए अभी के लिए। कल अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि जब अभी मजबूत हो जाता है तो कल की जरूरत ही नहीं रहती। एक समय ऐसा आता है जब आदमी महसूस करता है मैं जितना सरल होता गया उतना ही सच्चा होता गया। अभी सरल है, कल बहुत जटिल है। जटिलता मन की है, सरलता जीवन की। अगर अभी भी मन कह रहा है एक आखिरी बार सोच लो, तो समझ लेना यही आखिरी जाल है। इससे आगे सिर्फ वही जाएगा जो सोच से नहीं, साहस से चलेगा। और यह साहस किसी विशेष दिन नहीं आता, यह इसी क्षण में जन्म लेता है। यह क्षण अब भी तुम्हारे सामने है। प्रश्न अब भी वही है, क्या तुम इसे फिर टाल दोगे या पहली बार पूरी तरह कहोगे अब? लेकिन मन आखिरी कोशिश जरूर करता है। जब वह देखता है कि तुम सच में अभी की तरफ झुक रहे हो, तो वह एक नया जाल बिछाता है भावुकता का। वह कहता है आज बहुत प्रेरणा मिल गई, कल पूरे जोश से करेंगे। और तुम अच्छा महसूस करते हुए सो जाते हो। लेकिन सुबह वही पुरानी जिंदगी खड़ी होती है और प्रेरणा गायब होती है। समझ लो, प्रेरणा स्थायी नहीं होती। वह लहर की तरह आती है और चली जाती है। जो लहर के भरोसे जीता है वह डूबता रहता है।
जो निर्णय के भरोसे जीता है वही पार जाता है। निर्णय भावना नहीं है, निर्णय प्रतिबद्धता है। अभी का क्षण शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह धीरे से दस्तक देता है। अगर तुम इंतजार कर रहे हो किसी जोरदार संकेत का, तो वह नहीं आएगा। जीवन फुसफुसा कर बुलाता है, और जो ध्यान से सुनता है वही सुन पाता है। मन कहता है आज नहीं, क्योंकि आज मूड नहीं है। लेकिन जीवन मूड से नहीं चलता। जो मूड का गुलाम है वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, और जो अभी का चुनाव करता है वही स्वतंत्र होता है। तुम सोचते हो अगर आज नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क हमेशा पड़ता है। हर टाला हुआ निर्णय तुम्हें थोड़ा और दूर ले जाता है उस जीवन से जो तुम जी सकते थे। अभी करना मतलब परफेक्ट होना नहीं है। अभी करना मतलब अधूरा होने की हिम्मत रखना। जो अधूरा शुरू करता है वही एक दिन पूरा होता है। जो पूरा होने का इंतजार करता है वह कभी शुरू ही नहीं करता। मन तुम्हें भविष्य के पुरस्कार दिखाता है, सफलता, सम्मान, सुख। लेकिन जीवन का असली रस भविष्य में नहीं, प्रक्रिया में है। जो प्रक्रिया को अभी जीता है वही सच में जीवित है। एक दिन ऐसा आता है जब आदमी समझता है मैंने जितना टाला उतना ही खोया, और जो खोया वह समय नहीं था, वह स्वयं था। क्योंकि समय के साथ साथ आदमी खुद को भी टालता चला जाता है। अभी का साहस छोटा होता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे एक दिया अंधेरे कमरे में जल जाए तो पूरा अंधेरा भाग जाता है। दिया छोटा है लेकिन रोशनी सच्ची है। अगर आज तुमने एक आदत को चुनौती दी तो आज ही तुम पहले से अलग हो गए। फर्क चाहे दिखाई दे या न दे, भीतर कुछ हिल चुका है, और एक बार भीतर कुछ हिल जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। मन कहेगा कल भी तो यही कर सकते, लेकिन कल की कोई गारंटी नहीं। गारंटी सिर्फ इस सांस की है, अगली सांस मिलेगी या नहीं यह कोई नहीं जानता। और जो इस सच्चाई को देख लेता है वह टालना छोड़ देता है। जीवन कोई अनुबंध नहीं है कि सब कुछ तय रहेगा। यह तो एक बहती हुई धारा है। जो बहाव के साथ अभी कदम मिलाता है वही आगे बढ़ता है। जो रुककर सोचता रहता है वह किनारे रह जाता है। अगर तुम सच में सुन रहे हो तो अब ये सिर्फ शब्द नहीं रह गए। अब ये एक निमंत्रण है अभी का। कोई वादा मत करो, कोई योजना मत बनाओ, बस एक छोटा सा निर्णय अभी ले लो। क्योंकि जीवन तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी बातें सुनी, वह सिर्फ यह पूछेगा तुमने कब शुरुआत की। और उस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सकता है, अभी। यह प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा धोखा है। क्षण ठहरा नहीं रहता, वह बहता है। तुम उत्तर देने में देर करते हो और क्षण निकल जाता है। फिर वही मन कहता है देखो कुछ नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी कसक रह जाती है जो बताती है कि कुछ चूक गया। मन तुम्हें आदतों की जेल में सुरक्षित रखता है। सुरक्षा उसे प्रिय है, जीवन नहीं। जीवन जोखिम मांगता है, असुरक्षा मांगता है, अज्ञात में कदम रखने की हिम्मत मांगता है। इसीलिए मन हर नए कदम को टालता है और पुराने पैटर्न को पकड़कर बैठा रहता है। तुम कहते हो अभी परिवार की जिम्मेदारी है, अभी काम का दबाव है, अभी हालात सही नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, दबाव भी हमेशा रहेगा। सही हालात का इंतजार करना मतलब जीवन को कभी शुरू ही न करना। मन की चालाकी यह है कि वह तुम्हें बहुत गंभीर बना देता है। वह कहता है यह जीवन का बड़ा निर्णय है, अभी मत लो। लेकिन जीवन के बड़े निर्णय भी छोटे छोटे अभी से ही बनते हैं। जो हर छोटे निर्णय को टालता है वह कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। तुम्हें लगता है कि अभी का कदम बहुत छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क कदम के आकार से नहीं, समय से पड़ता है। अभी लिया गया छोटा कदम कल लिए जाने वाले बड़े कदम से कहीं ज्यादा असरदार होता है। मन कहता है पहले आत्मविश्वास आ जाए फिर शुरू करेंगे, लेकिन आत्मविश्वास शुरू करने से आता है, शुरू करने से पहले नहीं। जो आत्मविश्वास का इंतजार करता है वह जीवन भर असमंजस में रहता है। देखो, नदी जब बहती है तो वह रास्ता बनाती है। अगर वह पहले रास्ते का इंतजार करे तो वह कभी बहेगी ही नहीं। जीवन भी ऐसा ही है, चलने से रास्ता बनता है, रास्ता मिलने से चलना नहीं होता। हर बार जब तुम अभी कहते हो तो तुम अपने भीतर छुपी शक्ति को थोड़ा थोड़ा बाहर लाते हो,
और हर बार जब तुम कल कहते हो तो वही शक्ति और गहराई में दब जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आदमी कहता है अब तो मुझ में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन सच ये होता है कि उसने उसे बार बार दबाया होता है। मन तुम्हें डराता है अगर असफल हो गए तो, लेकिन असफलता भी तभी आती है जब तुम कोशिश करते हो। जो कोशिश ही नहीं करता वह पहले से ही असफल है, बस उसे पता नहीं होता। अभी का क्षण तुम्हें पूर्ण नहीं बनने को नहीं कहता, वह सिर्फ ईमानदार होने को कहता है। ईमानदारी यह मान लेना है कि अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत अभी से ही होगी। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम साधनों में भी जीवंत होते हैं, और कुछ सब कुछ होने के बाद भी खाली। फर्क साधनों का नहीं, तत्परता का है। जो अभी जीता है वही जीवंत है। जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाता, वह इशारा देता है फिर चुप हो जाता है। अगर तुम नहीं सुनते तो वह अगले अध्याय पर चला जाता है और फिर तुम पुराने पन्ने पलटते रह जाते हो। इसलिए मत सोचो कि यह क्षण दोबारा मिलेगा। यह क्षण अनोखा है, यह अभी है और फिर कभी नहीं होगा। इसे हल्के में मत लो। अगर अभी भी भीतर कोई आवाज कह रही हां कुछ करना है तो उसे दबाओ मत, उसे योजना मत बनाओ, उसे कल मत दो। बस एक छोटा सा कदम अभी उठा लो, क्योंकि यही छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हें यह कहने की शक्ति देगा। अब मैं कभी नहीं कहूंगा कल करूंगा, लेकिन यह वाक्य बोलना नहीं है, इसे जीना है। और जीना हमेशा अभी से शुरू होता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि पहले तुम जीवन को समझने में लगे थे, जीने में नहीं। समझना आसान लगता है क्योंकि उसमें जोखिम नहीं है। जीना कठिन लगता है क्योंकि उसमें पूरा उतरना पड़ता है। लेकिन अभी में जीते ही यह भ्रम टूट जाता है कि समझ पहले आएगी फिर जीवन बदलेगा। सच तो यह है कि जीवन बदलता है तभी समझ आती है। अब तुम शब्दों से कम और अनुभव से ज्यादा सीखते हो। पहले तुम सुनते थे और सोचते थे, अब तुम करते हो और देखते हो। और जो देखा जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कितनी बार तुमने तैयारी के नाम पर खुद को रोके रखा। तैयारी का अर्थ मन ने बना लिया था डर को सम्मान देना। अब तुम जानते हो कि कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, जो चल पड़ता है वही तैयार होता है। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अभी में जी रहा है वह दूसरों की सोच से नहीं, अपनी सच्चाई से चलता है। अब तुम्हारी चाल बदल जाती है, जल्दी नहीं लेकिन स्पष्ट, दबाव में नहीं लेकिन प्रवाह में। और इस स्पष्टता में एक गरिमा होती है जो बिना बोले भी दिखाई देती है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि पहले तुम भविष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि भविष्य कभी पकड़ा नहीं जाता। भविष्य अपने आप बनता है अगर वर्तमान सच्चा हो। अभी को झूठा बनाकर कोई सुंदर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। अब तुम अपने भीतर के खालीपन से डरते नहीं। पहले खालीपन दिखता ही नहीं था क्योंकि कल की भीड़ भरी रहती थी। अब खालीपन दिखता है और उसी में शांति उतरती है। खालीपन कोई कमी नहीं है, वह तो संभावना है। अब तुम टालने को पहचानते ही रुक जाते हो। कोई नाटक नहीं, कोई आत्मदोष नहीं, बस एक साफ देखना। यह फिर वही पुरानी आदत है और देखना ही काफी होता है, क्योंकि जागरूकता में आदत टिक नहीं पाती। अब तुम्हारे दिन साधारण होते हैं लेकिन अर्थपूर्ण। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई विशेष दिन नहीं, बस रोज का जीवन, लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ। और यही साधारणता असाधारण बन जाती है। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसमें सहयोग करते हो। पहले तुम लड़ रहे थे, अब तुम बह रहे हो। और भाव में जो सहजता है वही असली सुख है। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि टालना असल में स्वयं से दूरी बनाना था, और अभी को चुनना स्वयं के पास लौट आना है। जो अपने पास लौट आता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए अब जब कोई काम सामने आता है, तुम पूछते नहीं कल या परसों, तुम बस देखते हो ये अभी मांगता है या नहीं। और अगर मांगता है तो तुम रुकते नहीं। अब जीवन में एक गहरी स्थिरता उतरती है। पहले तुम्हारी ऊर्जा बिखरी रहती थी, थोड़ी अतीत में, थोड़ी भविष्य में। अब ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होने लगती है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है
तो छोटे से छोटे काम में भी प्रभाव पैदा होता है। तुम महसूस करते हो कि पहले तुम लगातार खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम खुद को समझने लगे हो। सुधार जबरदस्ती होता है, समझ परिवर्तन को जन्म देती है, और समझ हमेशा अभी में होती है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि बहुत से निर्णय तुम डर से ले रहे थे, बुद्धि से नहीं। डर हमेशा कल की भाषा बोलता है, बुद्धि अभी की। और जब तुम अभी को चुनते हो तो बुद्धि अपने आप सक्रिय हो जाती है। अब तुम्हें किसी आदर्श आदमी बनने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि आदर्श भविष्य में रहता है। तुम बस सच्चा होना चुनते हो यहीं, इसी क्षण। और यह सच्चाई ही धीरे धीरे तुम्हें वह बना देती है जो बनना जरूरी है। अब तुम जीवन को टाल कर नहीं, स्वीकार करके जीते हो। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उससे लड़ना बंद करना। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तुम यह भी महसूस करते हो कि पहले तुम्हारे निर्णय बहुत भारी लगते थे, अब निर्णय सरल हो गए हैं। क्योंकि अब हर निर्णय एक ही प्रश्न से गुजरता है, क्या यह अभी मांगता है? अगर हां तो संकोच नहीं, अगर नहीं तो बेचैनी भी नहीं। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि कहीं कुछ छूट न जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अभी में है उससे कुछ छूटता नहीं। छूटता वही है जो मन में जीता है, जीवन में नहीं। अब तुम्हारे शब्दों में कम वादे होते हैं और कर्म में ज्यादा सच्चाई। तुम बोलने से पहले सोचते नहीं, बल्कि महसूस करते हो। और यह महसूस करना तुम्हें सही समय पर सही जगह ले जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि पहले तुम समय को मार रहे थे, अब समय तुम्हारा मित्र बन गया है, क्योंकि तुम उसके साथ चल रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। अब जीवन में एक शांत भरोसा पैदा होता है, कोई अंधा विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मा भरोसा। भरोसा कि जो अभी किया जाएगा वही सही दिशा बनाएगा। और इस भरोसे में तुम पहली बार सच में आराम करते हो। यह आराम आलस्य नहीं है, यह वह विश्राम है जो स्पष्टता से आता है, न कि टालने से। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तुम क्यों अलग हो गए हो। तुम अलग दिखते नहीं, तुम बस सच्चे हो गए हो। और सच्चाई हमेशा शांत होती है। अब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं लगता। वह एक जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन एक सुंदर जिम्मेदारी जिसे टालना नहीं, निभाना अच्छा लगता है। और यहीं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कल ने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। जो कुछ मिला वह हमेशा अभी में ही मिला। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां मन के सारे तर्क लगभग खत्म हो जाते हैं। जब तुम बार बार अभी की ओर मुड़ते हो तो मन थकने लगता है। वह देखता है कि उसके पास अब बहुत बहाने नहीं बचे हैं। यही वह मोड़ है जहां वास्तविक परिवर्तन की चिंगारी जलती है। इस मोड़ पर एक नई चुनौती आती है, आदतों की जड़ता। मन कहता है तुमने समझ लिया, अब धीरे धीरे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करने का मतलब अक्सर कभी न करना होता है। जीवन धीरे नहीं चलता, वह तो एक बहाव है। या तो तुम उस बहाव में कूदते हो या किनारे पर खड़े रह जाते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अभी का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ एक ही पल में बदल दो। अभी का अर्थ है जो भी करना है उसका पहला कदम इसी क्षण उठाओ। एक छोटा सा कदम जो मन के कल को चुनौती दे दे। यह कदम कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं मांगता, यह बस इतनी मांग करता है कि तुम अपनी आदतों को एक पल के लिए रोक कर देखो। जब तुम एक बार यह कर लेते हो तो तुम देखोगे कि मन का जादू टूटने लगा है। मन कहता था कि अभी नहीं कर सकते, लेकिन तुमने कर दिखाया। अब मन थोड़ा कमजोर पड़ता है। अब तुम एक नया अनुभव करते हो अभी में जीने का। यह अनुभव तुम्हें बताता है कि असली ताकत इसी क्षण में है, न कि किसी कल्पित भविष्य में। अभी का चुनाव तुम्हें हल्का बनाता है। तुम महसूस करते हो कि जो बोझ तुम कल पर डालते थे वह बोझ असल में तुम्हारी ही ऊर्जा खा रहा था। जब तुम अभी में जीना शुरू करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आने लगती है। तुम अधिक जीवंत, अधिक स्पष्ट और अधिक मुक्त महसूस करते हो। मन फिर भी कभी कभी लौटेगा, कहेगा देखो
कुछ बदल तो नहीं रहा। लेकिन याद रखना, परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। बाहर का बदलाव समय ले सकता है, लेकिन अंदर का बदलाव उसी क्षण शुरू हो जाता है जब तुम अभी का निर्णय लेते हो। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी नहीं पड़ता। तुम बस देखते हो कि जीवन एक बहते हुए जल की तरह है और तुम उसमें सहज होकर बह रहे हो। अब तुम्हें कल की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि हर दिन एक नया अभी बन गया है। अभी में जीना कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक अभ्यास है, और हर अभ्यास की शुरुआत बस एक पल से होती है। तुम जितना इसे करते जाओगे उतना ही यह स्वाभाविक हो जाएगा। धीरे धीरे कल का विचार ही धुंधला हो जाएगा और सिर्फ एक सतत अभी बचेगा। याद रखना, जीवन तुम्हें सिखाना चाहता है कि असली आनंद, असली शांति और असली शक्ति इसी क्षण में है। जो इसे समझ लेता है वह हर पल नया हो जाता है। उसके लिए हर दिन एक अवसर है, हर क्षण एक उत्सव है। तो अब प्रश्न फिर वही है, क्या तुम इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करोगे? क्या तुम अभी को अपना साथी बनाओगे? क्योंकि जीवन तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो अभी जीने के लिए? जब तुम सच में अभी को स्वीकार करने लगते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए कि अब तुम भाग नहीं रहे। भागना बंद होते ही भीतर की ऊर्जा वापस लौटने लगती है। मन शांत नहीं होता भागना बंद होते ही, बल्कि पीछे हट जाता है। अब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि कल कहना सिर्फ टालना नहीं था, बल्कि डर से भागने का तरीका था। डर गलत होने का, असफल होने का, अकेले पड़ जाने का। लेकिन अभी को चुनते ही तुम देख पाते हो कि डर विचार में था, जीवन में नहीं। इस बिंदु पर लोग अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, अभी को चुनना जीवन को आसान नहीं बनाता, यह जीवन को सच्चा बनाता है। सच्चाई कभी कभी कठिन होती है, लेकिन उसमें झूठ का बोझ नहीं होता। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम किसी विशेष दिन से जीवन शुरू नहीं कर सकते। जीवन पहले से चल रहा है। सवाल बस यह है, क्या तुम उसमें मौजूद हो या नहीं। मौजूद होने का अर्थ है जो सामने है उसी से शुरुआत करना। मन फिर कहेगा आज नहीं, क्योंकि आज ऊर्जा कम है। लेकिन ऊर्जा उपयोग से आती है, बचाने से नहीं। जो ऊर्जा को बचाकर रखता है वह उसे खो देता है। जो अभी लगाता है वही पाता है। तुम देखोगे कि जब तुम अभी में कुछ करते हो तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, तुम्हें पछतावा नहीं होता। पछतावा सिर्फ उन कामों का होता है जो किए ही नहीं गए। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। पहले तुम जीवन से पूछते थे मुझे क्या मिलेगा, अब तुम पूछते हो मैं अभी क्या दे सकता हूं। और यही बदलाव तुम्हें हल्का, मुक्त और जीवंत बनाता है। अभी में जीने वाला व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता, लेकिन वह गैर जिम्मेदार भी नहीं होता। वह बीज अभी बोता है, इसलिए उसे भरोसा होता है कि फल समय पर आएगा। जो बीज ही नहीं बोता वही भविष्य से डरता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम ही उससे दूरी बनाए हुए थे। अभी को चुनते ही वह दूरी मिटने लगती है। जीवन फिर से दोस्त जैसा लगने लगता है। मन की आवाज अब भी आएगी, लेकिन अब तुम उससे डरते नहीं। तुम उसे सुनते हो, मुस्कुराते हो और फिर वही करते हो जो अभी मांगता है। यही परिपक्वता है। और तब एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संकल्प के तुम पाते हो कि कल करूंगा वाक्य तुम्हारे जीवन से गायब हो चुका है। तुमने उसे छोड़ा नहीं, वह अपने आप छूट गया। क्योंकि जब अभी जीवन बन जाता है तो कल की कोई जरूरत नहीं रहती। यह कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। हर क्षण अभी से अब जीवन का स्वाद बदलने लगता है। पहले जो काम बोझ लगते थे वे बोझ नहीं रहते, क्योंकि अब तुम उन्हें टाल नहीं रहे। टालना सबसे भारी भार है। काम नहीं थकाता, अधूरापन थकाता है। जब तुम अभी करते हो तो काम पूरा हो या न हो, मन हल्का रहता है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम भविष्य के डर से वर्तमान को कुचल रहे थे। भविष्य को सुरक्षित करने के चक्कर में तुम जीवन को खो रहे थे। अब यह उल्टा हो जाता है, तुम वर्तमान को जीते हो और भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है।
मन फिर एक आखिरी तर्क लाता है, अगर हर चीज अभी करने लगे तो आराम कब मिलेगा? लेकिन यह तर्क भी झूठा है। सच्चा आराम टालने से नहीं, स्पष्टता से आता है। जो चीज मन में लटकी रहती है वही थकाती है, जो कर दी जाती है वह विश्राम बन जाती है। अब तुम यह समझ पाते हो कि अभी में जीना मतलब जल्दबाजी नहीं है, यह कोई हड़बड़ी नहीं है, यह पूरी चेतना के साथ किया गया कर्म है। जल्दबाजी मन की है, अभी की उपस्थिति नहीं। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कितनी ऊर्जा तुमने सिर्फ सोचने में, योजनाएं बनाने में, कल्पनाएं करने में बर्बाद की थी। अब वही ऊर्जा कर्म में बहने लगती है, और कर्म जब जागरूक हो जाता है तो वह साधना बन जाता है। अब तुम किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करते, तुम छोटे छोटे क्षणों को बदलते हो। बोलने से पहले रुक जाना, प्रतिक्रिया देने से पहले देख लेना, टालने की आदत को पहचानते ही मुस्कुरा देना। यही छोटे परिवर्तन जीवन को नया बना देते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं था, तुम ही उससे लड़ रहे थे। समय तो बस बह रहा है, अब तुम उसके साथ बह रहे हो, इसलिए संघर्ष खत्म हो रहा है। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम क्यों बदल गए। परिवर्तन स्पष्टीकरण नहीं मांगता, वह अपने आप दिखाई देता है तुम्हारे काम में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी उपस्थिति में। अभी में जीने वाला व्यक्ति बहुत साधारण हो जाता है, न बहुत उम्मीद, न बहुत शिकायत। जो है वही पर्याप्त लगता है, और इसी पर्याप्तता में जीवन की गहराई छिपी है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कल की आदत ने तुम्हें कितना झूठा बना दिया था। वादे, संकल्प, योजनाएं सब भविष्य के लिए। अब तुम जो कहते हो वही करते हो, और यही ईमानदारी तुम्हें शक्ति देती है। एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो, अब भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन कोई आलस भी नहीं है। एक शांत सक्रियता है। यही संतुलन है, यही वास्तविक जीवन है। अब प्रश्न बदल चुका है। पहले सवाल था कब करूं, अब सवाल है अभी क्या जरूरी है। और जब यह सवाल उठता है तो उत्तर अपने आप सामने होता है। अब जीवन तुम्हें और गहराई से परखने लगता है, क्योंकि जब तुम सच में अभी में उतरते हो तो केवल काम ही नहीं बदलते, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा देखने का ढंग सब बदलने लगता है। पहले तुम लोगों को भी कल पर टालते थे, सोचते थे कभी समय मिला तो बात करेंगे, कभी फुर्सत मिली तो महसूस करेंगे। अब तुम सामने वाले को भी देखते हो, अभी सुनते हो, अभी महसूस करते हो। यहीं से करुणा जन्म लेती है, क्योंकि करुणा भी कल में नहीं होती। जो व्यक्ति अभी में उपस्थित नहीं है वह प्रेम भी नहीं कर सकता, वह सिर्फ आदत निभाता है। अभी में जीने वाला व्यक्ति पहली बार दूसरों को वस्तु की तरह नहीं, जीवंत रूप में देखता है। मन फिर डराता है, इतना खुल जाओगे तो चोट लगेगी। लेकिन बंद रहकर भी तुम कौन सा सुरक्षित थे। बंद दिल में जीवन नहीं आता, सिर्फ डर जमा होता है। अभी में खुलना जोखिम है, लेकिन यही जोखिम जीवन को अर्थ देता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितनी बार खुद से झूठ बोलते थे, कहते थे सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ ठीक नहीं था। अभी में जीना इस झूठ को तोड़ देता है, क्योंकि अभी तुम्हें सच से भागने का मौका नहीं देता। सच कभी आरामदायक नहीं होता, लेकिन वह हल्का होता है। झूठ आरामदायक लग सकता है, लेकिन वह भारी होता है। इसलिए अभी का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन उसका बोझ नहीं होता। अब तुम भविष्य की बहुत दूर की योजनाएं नहीं बनाते, तुम बस आज को पूरी तरह जीते हो। और हैरानी की बात यह है कि जो लोग आज को पूरी तरह जीते हैं उनका भविष्य अपने आप सुंदर आकार ले लेता है। मन कहता है इतना वर्तमान में रहने से लक्ष्य छूट जाएगा, लेकिन लक्ष्य छूटते नहीं, वे अपने आप करीब आ जाते हैं। जो हर कदम अभी उठाता है वह मंजिल से डरता नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ी चोरी समय की नहीं, चेतना की होती है। और यह चोरी हर बार होती है जब तुम कहते हो अभी नहीं। अब जब तुम कहते हो अभी, तो तुम अपनी चेतना को वापस बुला लेते हो, और चेतना लौटते ही जीवन में गरिमा आ जाती है। तुम्हारे छोटे से छोटे काम में भी अर्थ उतर आता है। अब तुम ये नहीं पूछते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य प्रश्न नहीं रह जाता।
जो अभी में जी रहा है उसका जीवन खुद ही उद्देश्य बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होता है कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो, तुम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं हो, तुम बस हर क्षण को पूरा जी रहे हो। और यही पूर्णता सबसे बड़ा धन है। मन अब भी कभी कभी आएगा पुरानी आदत के अनुसार, लेकिन अब वह तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उसे पहचान चुके हो। और जिसे पहचान लिया गया वह शक्ति खो देता है। अब तुम्हारा जीवन किसी नारे पर नहीं चलता, वह एक मौन समझ पर चलता है। जो भी करना है अभी करना है। अब एक बहुत सूक्ष्म बदलाव घटता है। पहले तुम समय को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब समय तुम्हें ढो रहा है। पहले तुम जीवन को धक्का दे रहे थे, अब जीवन तुम्हें आमंत्रित कर रहा है। यह फर्क शब्दों में छोटा लगता है, लेकिन अनुभव में बहुत बड़ा है। जब तुम अभी में टिक जाते हो तो तुम शिकायत करना भूलने लगते हो। शिकायत हमेशा अतीत या भविष्य से आती है, या तो जो हो चुका उसका रोना, या जो नहीं हुआ उसकी चिंता। अभी में शिकायत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम हर काम के पीछे परिणाम छुपा कर बैठे थे। अगर यह करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर वह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अभी में कर्म शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह किसी सौदे से नहीं चलता, वह बस किया जाता है। अब तुम अपने काम से भागते नहीं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह पसंद का हो या मजबूरी का, तुम उसे पूरी उपस्थिति से करते हो, और यह उपस्थिति ही साधना बन जाती है। मन अब भी चालाक है, वह कहेगा देखो तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो, लेकिन तुम उसे पहचान लेते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जीवन रुकता नहीं। आराम शरीर को चाहिए, चेतना को नहीं। अब तुम थकते कम हो, भले ही काम ज्यादा हो, क्योंकि थकान काम से नहीं प्रतिरोध से आती है। जब तुम जो कर रहे हो उसी में होते हो तो ऊर्जा बहती है, खर्च नहीं होती। तुम्हें यह भी समझ में आता है कि बहुत सी चिंताएं कभी वास्तविक थीं ही नहीं, वे सिर्फ भविष्य की कहानियां थीं। अभी में उतरते ही वे कहानियां अपने आप गिर जाती हैं। अब जीवन में गंभीरता कम और गहराई ज्यादा हो जाती है। तुम हंस सकते हो, हल्के हो सकते हो, क्योंकि भीतर अब कोई बोझ नहीं बचा। बोझ हमेशा अधूरे कल का होता है। अब तुम्हें किसी से कहना नहीं पड़ता कि मैं बदल गया हूं। परिवर्तन शोर नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है। लोग महसूस करते हैं, भले ही शब्दों में न कहे। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि पहले तुम हर चीज कल पर छोड़ते थे। जैसे अंधेरा चला जाता है तो याद नहीं रहता कि वह कब और कैसे गया। अब तुम्हारा जीवन किसी संघर्ष की कहानी नहीं लगता, वह एक प्रवाह बन जाता है, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। तुम जो जानते हो उसे जीते हो, तुम जो महसूस करते हो उसे टालते नहीं। यही ईमानदारी है, यही अभी है। अब एक और परत खुलती है। जब तुम लगातार अभी में जीने लगते हो तो तुम्हें यह दिखने लगता है कि पहले तुम जीवन से नहीं अपने ही विचारों से जूझ रहे थे। जीवन तो सरल था, जटिलता तुम्हारी सोच में थी, और यह जटिलता कल से पैदा होती थी। अब तुम चीजों को टालकर नहीं, देखकर हल करते हो। समस्या आती है, तुम देखते हो। डर उठता है, तुम उसे भी देखते हो। पहले तुम डर से बचने के लिए कल बनाते थे, अब डर के सामने खड़े हो जाते हो। और हैरानी की बात यह है कि जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं पाता। अभी में जीने का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं, अर्थ यह है कि तुम कठिनाइयों के साथ भी पूरे होते हो। पहले कठिनाई आती थी और तुम टूट जाते थे, अब कठिनाई आती है और तुम गहरे हो जाते हो। तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा प्रतिरोध से आती है। जो है उसे न मानना, जो सामने है उससे भागना। अभी में उतरते ही यह प्रतिरोध गिरने लगता है, और प्रतिरोध गिरते ही पीड़ा का बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम अपने भीतर की आवाज को ज्यादा साफ सुनते हो। पहले वह आवाज मन के शोर में दब जाती थी, अब जब मन पीछे हटता है तो भीतर की स्पष्टता उभरती है, और यह स्पष्टता तुम्हें बताती है अभी क्या सही है। अब तुम बाहर से निर्देश नहीं मांगते,
तुम हर कदम पर किसी से पूछते नहीं कि क्या करूं, क्योंकि अभी में जीने वाला व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है और अनुभव हमेशा अभी में होता है। मन फिर भी कहेगा अगर गलत हो गया तो, लेकिन अब यह सवाल तुम्हें रोकता नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि गलत होकर भी सीखा जा सकता है, लेकिन न करके कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। अब तुम्हारे निर्णयों में एक सरलता आ जाती है। बहुत सोच विचार नहीं, बहुत तर्क नहीं, बस एक सीधा सा बोध ही अभी मांगता है, ये नहीं। और यही सरलता तुम्हें तेज नहीं लेकिन सटीक बना देती है। तुम यह भी महसूस करते हो कि जीवन तुम्हें धक्का नहीं दे रहा था, तुम ही उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम उसे बहने देते हो और बहाव के साथ चलने में एक अलग ही आनंद है। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि कहीं पीछे छूट जाओगे, क्योंकि अभी में जीने वाला व्यक्ति कहीं पीछे नहीं छूटता। वह जहां है वहीं पूरा है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य की कहानी नहीं रहता, वह एक जागरूक यात्रा बन जाता है। और यात्रा में हर कदम अर्थपूर्ण होता है, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो। अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो, क्योंकि अभी में जीने वाला व्यक्ति तुलना में नहीं जीता। तुलना हमेशा कल और परसों से आती है और इसी बिंदु पर एक गहरी समझ जन्म लेती है। जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, जरूरत सिर्फ इतनी थी कि तुम उसे टालना बंद कर दो। और यह बंद करना किसी दिन नहीं होता, यह अभी होता है। अब यात्रा लगभग पूरी होने को है। बाहर से भले कुछ बहुत बड़ा न बदला हो, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका है। पहले जीवन बोझ लगता था, अब जिम्मेदारी लगने लगा है। बोझ वह होता है जिसे टाला जाए, जिम्मेदारी वह होती है जिसे स्वीकार किया जाए। अब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि कल कहना सिर्फ एक शब्द नहीं था, वह आत्मा से दूरी थी। हर बार जब तुमने कल कहा तुम खुद से थोड़ा दूर हो गए, और हर बार जब तुमने अभी कहा तुम अपने ही पास लौट आए। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन ने कभी तुम्हें रोका नहीं था, तुम ही अपने लिए ब्रेक बने हुए थे। डर, आलस, भ्रम, ये सब चेहरे थे, असली नाम था टालना। अब जब यह पर्दा हट गया है तो पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसने अभी का स्वाद चख लिया वह फिर कल की बासी हवा में जी नहीं सकता। अब अगर तुम टालते भी हो तो भीतर से आवाज आती है यह सही नहीं है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि समय बहुत नहीं है। यह डर की तरह नहीं, सच्चाई की तरह दिखता है। और यह सच्चाई तुम्हें उदास नहीं करती, बल्कि जागृत करती है, क्योंकि सीमित समय ही जीवन को कीमती बनाता है। अब तुम यह नहीं सोचते कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जानते हो जो ठीक करना है वह आज करना है। भविष्य अपने आप आकार लेगा, लेकिन वर्तमान की कीमत पर नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक मौन संकल्प जन्म लेता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक स्पष्टता जो सामने आएगा उससे भागूंगा नहीं, जो करना होगा उसे टालूंगा नहीं। अब तुम्हें किसी प्रेरक शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारा अपना अनुभव तुम्हारा गुरु बन चुका है। तुमने देख लिया है कि टालने से क्या मिलता है और अभी से क्या मिलता है। अब जीवन तुम्हें परीक्षा की तरह नहीं लगता, वह एक अवसर लगता है। हर पल अवसर, चूकने का डर नहीं, अवसर को जीने की खुशी। अब धीरे धीरे एक वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। तुम उसे दोहराते नहीं, वह अपने आप उतर आता है। अब नहीं, अभी। और यही वाक्य अब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने वाला है। बस अब एक आखिरी बात शेष है, जिसे समझना नहीं, जिसे जी कर स्वीकार करना है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। अब जीवन कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई भाषण नहीं है। अब जीवन सीधा अनुभव बन चुका है, और अनुभव एक ही बात सिखाता है, जो टाल दिया गया वह खो गया, जो अभी जिया गया वही सच में मिला। अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि तुमने कभी जीवन से नहीं, सिर्फ क्षण से डर खाया था। वह क्षण जो कहता था अब, लेकिन तुम उसे दबाते रहे, कल की चादर उड़ाते रहे। आज वह चादर उतर चुकी है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन इंतजार नहीं करता, वह समझौते नहीं करता, वह सिर्फ बहता है
और जो उसके साथ बहता है वही जीवित होता है, जो रुकता है वह धीरे धीरे सूख जाता है। अब कोई बहाना बचा नहीं, न समय का, न परिस्थिति का, न मन का, क्योंकि तुम देख चुके हो परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होती, मन कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता, और समय कभी पर्याप्त नहीं लगता, फिर भी जीवन अभी ही घटता है। अब तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डर नहीं है, बस एक साफ सी दृष्टि है जो सामने है, वही करना है। न कल की चिंता, न बीते हुए का बोझ। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम बदल गए हो। बदलाव बोलता नहीं है, वह चलता है, वह करता है, वह जीता है, और यही उसकी सच्चाई है। अब जब कोई काम सामने आता है, तुम सोचते नहीं कब करूं, तुम बस पूछते हो क्या ये अभी मांगता है, और अगर उत्तर हां है तो तुम रुकते नहीं। अब तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी शांति है, क्योंकि अब कोई अधूरापन नहीं है। जो करना है किया जा रहा है, जो नहीं करना है साफ छोड़ दिया गया है। अब तुम जानते हो कल कभी नहीं आता, और अगर आता भी है तो वह भी अभी बनकर ही आता है।